शांति। आज मम्मा की स्मृतियां बताने के लिए कहा गया है। मैं स्वयं को सदा ही इस बात में बहुत बहुत भाग्यवान मानती हूँ कि मैंने मम्मा और बाबा अपनी सारी दादियों को देखा, सुना। जब हम लोग ज्ञान में आए 1959 में, उस समय मेरी आयु तो 6 बरस की ही थी। लौकिक माँ बाप के साथ आने से सौभाग्य बहुत मिला। हम लोग, मुझे याद आता है, शुरू में जब ज्ञान में चले तो लगभग 6-7 महीने के बाद ही अंबाला में मम्मा आई। उस जमाने में बहुत थोड़े से सेंटर्स होते थे, शायद 2-3 सेंटर पंजाब में, एक दिल्ली में, एक कानपुर में, एक कलकत्ता में, 1-2 बॉम्बे में, ऐसे गिने चुने सेंटर्स थे। अंबाला की विशेषता थी कि वहां 35 के करीब युगल निकले और सब यंग एज के निकले। जैसे हमारे लौकिक माँ बाप भी 25-26 बरस की आयु में थे और सब अच्छे जॉब वाले। उन दिनों तो नौकरियां होती थी। 4 युगल तो ऐसे थे जो उस समय ट्रिब्यून अखबार अंबाला से निकलता था, उसके ऑफिसर थे। बहुत अच्छे अच्छे युगल थे। तो मम्मा का प्रोग्राम अंबाला में आने का बना। उसमें हमारे लौकिक पिताजी का सौभाग्य रहा, क्योंकि वह इनकम टैक्स ऑफिस में काम करते थे। तो मम्मा के रहने का प्रबंध आदि करने का सौभाग्य मिला। आप सोच सकते हैं 59 में कोई कारें होती नहीं थी, लेकिन मम्मा को लाने के लिए कार का प्रबंध करना। हमारे घर में कार नहीं थी, लेकिन अवेलेबल कराना। तो इसलिए हमें भी थोड़ा करीबी से, पास से मम्मा को देखने का सौभाग्य मिला। मैं चाहे उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन अब याद करती हूँ तो मम्मा के गहरी छाप मेरे मन पर पड़ी और मुझे आज तक नशा है। मैं मम्मा की गोद में गई, मम्मा ने मुझे प्यार किया। हमारे लौकिक पिताजी का नाम हंसराज भाई था और मम्मा उनको प्यार से हंस भाई कहा करती थी। और मम्मा बाबा जब भी हम बच्चों को देखते थे तो कहते थे ये हंस के बच्चे हंस हैं। तो ये हंस के गुणों का वरदान प्रैक्टिकल में मम्मा बाबा के मुख द्वारा ही मुझ आत्मा को मिला हुआ है। कभी पर चिंतन ना करना, तेरी मेरी ना करना, स्वाभाविक ये गुण मुझ आत्मा को मिले हुए हैं। तो मम्मा बाबा ने ही ये गुण दिए। तो मम्मा जब अंबाला में आई तो स्थूल रूप में भी मम्मा बहुत सुंदर थी। मम्मा के बड़े बड़े बाल थे, मम्मा की बड़ी बड़ी आंखें थी, मम्मा के जीवन में बड़ी दिव्यता थी, बहुत सौम्य। मुझे अभी तक भी याद है मम्मा का चलना, मुझे याद है। वहां ट्रिब्यून कॉलोनी में एक पब्लिक प्रोग्राम रखा गया था, तो मम्मा को मैंने देखा। मम्मा जब गाड़ी से उतरी और उस हॉल की ओर जा रही थी तो मम्मा के दोनों हाथ ऐसे और मम्मा ऐसे सामने देखते। तो मैं अब याद करती हूँ कि हम किसी नए स्थान पे जाते हैं तो वहां थोड़ा ऐसे ऐसे देखेंगे, अच्छा
चाहे बोलेंगे नहीं, लेकिन आंखों से दूसरे को लगता है कि यहाँ की विशालता देखकर इनको अच्छा लग रहा है। पर मम्मा एकदम ऐसे, जो हम सुनते और कहते हैं कि मम्मा एक की याद में रहती थी, तो मैंने देखा कर्म करने की मम्मा की विधि बड़ी अनूठी थी। आंखों पर, कर्म इंद्रियों पर एकदम उस कार्य की ओर दृष्टि है या बाबा की ओर। मम्मा के हाथ में मुरली, जब समय मिलता मम्मा बार बार मुरली देखती, मुरली को पढ़ती। और मम्मा के अंदर ज्ञान की स्पष्टता, दो चीजें जो मैं अभी सुनाती भी हूं और तब की छाप है। एक तो कर्मों की कहानी, दूसरा परमात्मा का परिचय। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। समय ज्यादा नहीं है तो मैं वो पॉइंट तो आपको नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन मम्मा के मुख से जब ये हम सुनते थे कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, मम्मा का एक अपना स्टाइल था कहने का, बच्चे हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। बहुत प्यार से मम्मा कहती थी, बड़े ढंग से कहती थी। तो कुछ बातें मम्मा ने अपने जीवन में अपने एक, जैसे कहते हैं सूत्र, फार्मूला ही बनाए हुए थे। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, बस। हमें तो अभी स्वमान पक्का करना पड़ता है, निमित्त हूँ, लेकिन मम्मा को पक्का था। दूसरा, मम्मा ये बहुत कहती थी, आने वाला हर सेकंड अंतिम सेकंड है। मम्मा बहुत इसके लिए जागरूक थी, अवेयर थी कि मेरा आने वाला हर सेकंड अंतिम सेकंड है। अभी बाबा हमें कई बार कहते हैं, बच्चे ये सोचो आने वाला हर क्षण अंतिम क्षण है, तो तुम्हें बाबा की याद रहेगी। तो इस तरीके से मैंने देखा कि मम्मा के अंदर ज्ञान की स्पष्टता, ज्ञान की गहराई बहुत थी। शुरू में हम जब ज्ञान में आए तो उस समय तो कोर्स तो नहीं होता था, लेकिन कहते थे शिव बाबा अंगूठे का आकार है, ऐसे दिखाते थे, अंगूठे आकार है। लेकिन और बाबा ने बहुत समय के बाद 60s में ये क्लियर किया, बाबा एक बिंदु है। लेकिन मम्मा का पहले से ही, किसी ने मम्मा को कहा कि मम्मा मेरे मन में आता, मुझे कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, एक बार बस बाबा मुझे अपनी झलक दिखा दे। तो मम्मा ने कहा, बच्चे मम्मा ने तो वो तिरमिरा भी नहीं देखा, ये तो बुद्धि में निश्चय की बात है। तो मम्मा का निश्चय दिखाई देता था, बाबा साथ है ये दिखाई देता था। तो ज्ञान की स्पष्टता मम्मा में बहुत थी। और मम्मा निरअहंकारी बहुत थी। हम लोग अम्बाला में थे, मम्मा आई, फिर हमारे लौकिक पिताजी का ट्रांसफर करनाल हो गया, तो मम्मा एक बार करनाल में आई। मनोहर दादी जी वहां रहा करते थे, और करनाल में 2-3 दिन मम्मा रहकर फिर अपना पानीपत में गई। और हम जो छोटी छोटी कुमारियां थी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी कुमारी थी, मेरे से कुछ बड़ी भी थी जो 10th आदि में पढ़ती थी और क्लास में आती थी, लेकिन वो बंधन में थी उस जमाने में। तो मम्मा जैसे ही पानीपत की और ट्रेन में बैठकर गई, तो कुछ कुमारियां भी जो है ट्रेन में बैठी और मम्मा के साथ पानीपत में पहुंच गई। तो मम्मा तो पानीपत में आ हेलो। हेलो। हाँ। ओम क्या कर रहे हो शांति। सर? ओम शांति। बिजी हाँ भी। अच्छा, ठीक रख रहा हूँ। कुछ काम रही से? अरे आज हम भी वैक्सीन लगवाए हैं जी, तो उसी के बारे में पूछना था। ठीक है, अच्छा है, खुश रहो, आबाद रहो। और सदा बर्बाद रहो। कहाँ बर्बाद है?